जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं उत्सव आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे उत्सव विजिलेंट यूट्यूब चैनल में। और आज एज ए कॉमन मैन मैं आप सभी से कुछ बातें करना चाहता हूँ और कुछ बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जो कि कुछ दिन पहले जो हुआ था अभी 26 अप्रैल 2026 को, कि तीन लड़कों के साथ मतलब कि कहानी तो पता ही होगा, जो दिल्ली में हुआ एक बिहारी के साथ, कि उसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बिहारी था। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको पहले कि क्या हुआ था। हुआ ऐसा था कि तीन लड़के एक बर्थडे पार्टी अटेंड करके वापस लौट रहे थे अपने घर की तरफ। तीन लड़के जो कि लगभग सब 21-22 साल के होंगे, जिसमें से दो बिहारी थे और एक साउथ का था। और ये दोनों जो बिहारी थे वो अपने लाइक भोजपुरी भाषा में बात कर रहे थे। तो उनके पास से एक कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, जो कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में काम कर चुका है पहले, अभी भी कर रहा था, उसने बहुत सारे टेररिस्टों को पकड़ा था। उसने वो पूरा तरह से शराब के नशे में था और उसने इन लोगों को बात करते हुए सुना कि वे लोग भोजपुरी में बात कर रहे हैं। तो ये आदमी उनके पास गया और उनको जाकर के उन लड़कों को बोलने लगा कि तुम्हारे वजह से हमें यहाँ काम नहीं मिलता है, तुम लोगों की वजह से हमारे हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब वो ऐसे बातें कर रहा था जिसका कोई मतलब ही नहीं है। वो उन्हें गाली वाली देने लगा पूरी तरह से। और उसके बाद बिना कुछ बात कहे वो अपना गन निकाल के उस लड़के को गोली मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बिहारी था। वो उनको बोला कि तुम्हारे वजह से हमारे लोगों को यहाँ पे काम नहीं मिलता है, हम तुम्हारे वजह से हमें यहाँ पे सफर करना पड़ता है, तुम हमारा काम खा रहे हो, ये सब कह के उसे गोली मार दिया। वो लड़का सिर्फ 21 साल का था, उसका नाम पांडव कुमार था। और ये जो घटना हुआ था, ये जाफरपुर कलर दिल्ली में हुआ था। और वो जो लड़का था वो खगड़िया बिहार का था। और जिसने गोली चलाया, पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, उसका नाम नीरज बालरा था। अभी उसे अरेस्ट कर लिया गया है। और और ये हरियाणा का था, वो खुद हरियाणा का था, और उसके बाद उनको जाकर के बोल रहा है कि तुम्हारे वजह से हमें काम नहीं मिलता है। उसे अरेस्ट कर लिया गया है और लोग डिमांड कर रहे हैं कि उसे फांसी की सजा मिले, जो कि सच में बहुत जरूरी है भाई। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ टाइम पहले अभी कश्मीर में जो हुआ था, कि लोगों से धर्म पूछ करके सिर्फ उन्हें गोली मारा गया था, जो हिंदू थे उन्हें मारा गया था। और यहाँ अभी क्या हो रहा है कि स्टेट पूछ के गोली मारा जा रहा है। तो भाई अगर वो आतंकवादी था तो ये भी तो आतंकवादी है ना। तो इसको भी तो प्रॉपर उसी तरह सजा मिलना चाहिए। इसलिए ये जो फांसी के जो डिमांड है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे ज्यादा क्या ही बोल सकते हैं। और ये पहला घटना नहीं है जो बिहारियों के साथ हुआ है। और वो लड़का जो था ना, अपने घर का सिर्फ इकलौता कमाने वाला लड़का था। मतलब अपना पढ़ाई छोड़ के अपना घर चलाने के लिए सिर्फ जॉब कर रहा था वो, लाइक डिलीवरी बॉय का। और मतलब इसके साथ ऐसा हुआ, इसके लिए बिहार सरकार ने, सम्राट चौधरी, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने, इस लड़के के फैमिली को 8 लाख रुपए दिया कंपनसेशन के रूप में। और ये पहला घटना नहीं है, ऐसा हर जगह लगभग। मतलब आप महाराष्ट्र जाओ, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा ही होता है। महाराष्ट्र जाओ, दिल्ली में हो ही गया। बंगाल जाओ, बैंगलोर जाओ, कर्नाटका जाओ, केरला जाओ, कहीं भी आप जाओ, आप हर जगह ये पाओगे कि बिहारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। उन्हें ऐसा ट्रीट किया, उन्हें मतलब क्या बोला जाए, लाइक कहते हैं ना, कुत्ते से बदतर ट्रीट किया जाता है, ऐसा वो लोग मानते हैं। मतलब एक टाइप से लोग अपना
बहुत जगह में लोग अपना भड़ास निकालने के लिए बिहारियों को खोजते हैं, अपने मन का गुस्सा जो भी होता है वो बिहारियों पे निकालते हैं। और जो बिहारी लोग होते हैं वो सह लेते हैं। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उनसे डरते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपना घर छोड़ के अभी बाहर आए हैं काम करने के लिए, और यहाँ पे अगर वो लड़ाई झगड़ा करेंगे या किसी से बहस वहस करेंगे तो मे बी उनके काम का इफेक्ट करेगा, और उनका जो घर परिवार जो उनके भरोसे बैठा हुआ है उनको प्रॉब्लम होगा। बस उसलिए वो जो भी उनके साथ प्रॉब्लम होता है वो उसको सहते जाते हैं। बट लोग उसको हम बिहारियों की कमजोरी समझ लेते हैं और फिर उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ये भी सच है, अगर बिहारी अगर अपने पे आ जाए ना तो सबका अच्छे से फाड़ के रख देगा। बट वही बात है, मजबूरी में वो दबा है बस। मैं मैं हम भी एक बिहारी हैं, हम बताते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लाइक डिस्क्रिमिनेशन टाइप्स, क्योंकि पहली बात तो हम एक स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट को इतना कुछ तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें ऐसा कुछ सफर करना पड़ता है। बट क्योंकि जनरली ये सब जो लाइक डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मजदूर के साथ ज्यादा होता है, जो बिहारी मजदूर हैं या फिर यूपी के हैं उन लोगों के साथ ज्यादा किया जाता है। मैंने अपनी आंख से भी देखा है होते हुए। लाइक लोग ऐसे उनको धक्का दे देते हैं जैसे कि पता नहीं कोई जानवर को धकेल रहे हो। जानवर को भी इंसान जब हटाता है ना तो थोड़ा सा दया के साथ, बट ये लोग जिस तरह करते हैं पता नहीं इनके अंदर दया ही नहीं है भाई। ऐसा नफरत ये लोग भर के रखे हैं। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि इसमें पूरी तरह से गलती इन लोगों की ही है, थोड़ी ना थोड़ी गलती तो हमारे सरकार की भी है। हम बिहारियों के, हमारे राज्य के जो सरकार है उनकी है, क्योंकि ये स्टार्ट जो अपना राज्य छोड़ के जो लोग दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाने लगे, इसमें ये स्टार्ट हुआ था मुझे लगता है लालू यादव के टाइम से। हमारे जो मुख्यमंत्री, महान मुख्यमंत्री जो लालू यादव थे उनके टाइम से। क्योंकि उस टाइम पे ऐसा दौर आ गया था ना कि लोगों के पास, जो बिहारी लोग थे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था छोड़ने के, बिहार छोड़ने के अलावा। क्योंकि उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन था, या तो बिहार में रह के गुंडा बनो या फिर बाहर जाके काम करो। काम करना है, अपना घर परिवार चलाना है तो बाहर जाओ। क्योंकि बिहार में रहते हुए उनके साथ कुछ भी हो सकता था। लाइक किसी को भी मन करा किसी के घर में घुस के किसी को मार दिया, ऐसा हाल था उस टाइम लालू यादव के टाइम पे। मतलब ऐसा गुंडा राज उस टाइम चल रहा था। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखने के लिए लोग बाहर जाते थे, बाहर जाके काम करते थे। अपने परिवार का घर चलाने के लिए लोग बाहर जाते थे। और फिर उस टाइम ये सब चला। फिर कुछ समय के बाद जब लालू यादव की सरकार हटी, और उस टाइम जॉब तो भाई बिहार में था ही नहीं, कुछ नहीं। बिहार में ना कोई काम था, लालू यादव की सरकार में कुछ नहीं हुआ, ना सही से कुछ फैक्ट्रीज बनी ना कुछ। वो सिर्फ जात पात को लेकर के अपना जो भी बिहार में अपना राज्य स्थित किया। बट फिर जैसे ही लालू यादव की सरकार खत्म हुई तो लोगों को समझ आने लगा कि जॉब्स कितना ज्यादा जरूरी है। फैक्ट्रीज, कंपनीज और जो इंडस्ट्रियल चीजें हैं वो हमारे राज्य के लिए भी बहुत जरूरी है। लोगों को समझ आने लगा, और समझ आने लगा। बट अब क्या किया जाए, अब है तो कुछ नहीं। तब लोग करेंगे, मजदूर काम करने के लिए करेंगे क्या? तो जो लोग बचे थे वो लोग भी अब बाहर जाने लगे काम ढूंढने के लिए। तो वो लोग बाहर जाने लगे काम ढूंढने के लिए, तो एक टाइप से तो होगा ही ना कि जैसे अब आधा से ज्यादा लोग हमारे बिहारी लोग अगर बाहर चले जाएंगे तो उनको थोड़ा सा तो लाइक होगा ना कि जैसे हमारा काम है, बट होना नहीं चाहिए, बट थोड़ा तो उनको भी लगेगा ही कि उनका हक छीन रहा है। बट हक छीनने का तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि हम, हमारा राज्य से पहले हमारा देश आता है। हम अपने भारत में जाके कहीं भी कुछ भी काम करें, कोई कोई भी कौन होता है हमें रोकने वाला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, या मारने वाला कि तुम्हें यहाँ पे काम करने नहीं दिया जाएगा। ये सब कौन होते हो तुम बोलने वाले? सिंपल सी बात है, कोई नहीं। बस। और फिर जब नीतीश कुमार आए तो थोड़ा बहुत चीजें हुई, बट वो भी सही से डेवलप नहीं हो पाई। कि बहुत सारे फैक्टर्स खुल के नहीं हुआ, थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया। बट कहते हैं ना कि जैसे जैसे यूपी का भी हाल पहले बहुत बुरा था, बट जैसे योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने यूपी को यहां से यहां पहुंचा दिया डायरेक्ट। मतलब इतना अच्छा उनका कंडीशन कर दिया यूपी का। बट बिहार में ऐसा नहीं हुआ। बिहार मान के चलो पहले यहाँ था तो इतना हुआ, इतना नहीं। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको अभी तक ये ठीक हुआ नहीं है। और ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक लोग अपना राज्य, अपना शहर, अपना गांव छोड़ के जाते रहेंगे।
और ये ठीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई ये हमारे हमारे राज्य के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने लोगों को इकट्ठा एक साथ करके रखें। क्योंकि देखा जाए तो आप कहीं भी जाओ, लाइक आप कोटा जाओ, ठीक है, आप कोई भी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां पे जो टॉप फैकल्टीज होते हैं, जो पढ़ाने वाले, वो बिहारी होते हैं। टॉप स्टूडेंट जो होते हैं वो बिहारी होते हैं। बट पढ़ कहाँ रहे हैं? कोटा में। मतलब पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, बट नाम किसका हो रहा है? दूसरे राज्य का। तो वो चीज ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी के टाइम में ना। अगर हमारा भी, मैं खुद का ही सोच बोलता हूँ, मैं जब अपना कॉलेज के लिए जब मैं जा रहा था कॉलेज लेने के लिए, तो बिहार में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, मतलब आईआईटीज एनआईटीज को छोड़ के, आईआईटी एनआईटी को छोड़ के कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें हम हमको फील हो कि भाई हम जाएं और हम वहां सही से पढ़ पाएंगे। ऐसा है नहीं। और मे भी होगा भी तो सबसे पहले हमारा ये सोच आता है ना कि भाई बिहार का कॉलेज है, क्या होगा नहीं होगा क्या पता, कैसा फैकल्टी होगा। ऐसा हमारा सोच बन गया है। इसे ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ तभी ठीक हो सकता है जब हमारे राज्य में भी सही से कंपनीज बने, सही से फैक्ट्रीज लगे, सही से इंडस्ट्रियलिस्ट, लाइक हमारे स्टेट को भी इंडस्ट्रियलाइज किया जाए सही से, तभी ये चीज पॉसिबल है। आप एक बार के लिए देखो तो बिहार में अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हो रहे हैं। हमारा मतलब बिहार को लोग जिस तरह से ट्रीट करते हैं कि बिहारी को अनपढ़ गवार टाइप का समझते हैं, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिहारी अपने पे आ जाए तो उनसे समझदार और बुद्धि में बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है। कंपटीशन करके देख लो, नहीं मिलेगा आपको। मैक्सिमम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हर साल इंडिया में बिहार से आते हैं। इस साल भी लाइक टॉप 10 में दो आदमी, दो लड़का, दो स्टूडेंट्स थे आईएएस के लिए यूपीएससी में। और बिहार भाई, जैसे इंडिया को कहा जाता है ना सोने का चिड़िया कहा जाता था पहले, उसी तरह बिहार को इंडिया का सोने का चिड़िया कहा जाता था। मतलब बिहार को अब देखो, बिहार में क्या नहीं था, नालंदा यूनिवर्सिटी था जहां पे दुनिया भर से बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। फिर उसका जो स्टैब्लिश हुआ था बिहार, वो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य यहाँ पे पैदा हुए थे, जिन्होंने बिहार का प्रॉपर एम्पायर क्रिएट किया था। आर्यभट्ट का जन्म हुआ बिहार में। फिर एच सी वर्मा जो हमारे फिजिसिस्ट हैं, जो उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं जो कि बहुत ज्यादा हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, वो भी बिहार के हैं। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बट उनको कोई अब याद नहीं रख रहा है। बिहारी को इनसे नहीं याद रखा जा रहा है, बिहारी को इनसे याद रखा जा रहा है जो मजदूर, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं। ऐसा क्रिएट हो गया है इमेज। और इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे जो सरकार है उसका बहुत बड़ा योगदान है ऐसा इमेज क्रिएट होने में। क्योंकि जब बाकी राज्य आगे की तरफ बढ़ रहे थे, अपना लाइक अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे थे ना, उस टाइम बिहार अपने गुंडागर्दी और लाइक गुंडागर्दी में बिजी था। अपना जात पात यही सब में सब लगे हुए थे, जिस वजह से इतना पीछे हो गए हैं। बस यही बात है। अगर हमें सही होना है ना, तो हमें सबसे पहले इस जात पात से ऊपर होना होगा और अपना काम पे फोकस करना होगा। और अभी हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं अभी, सम्राट चौधरी, मुझे लगता है अब पता नहीं क्या होगा। अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है, बट अगर उन्हें सच में, मुझे लगता है कि अगर वो डेवलप करना चाहे, अगर बिहार को डेवलप करें तो बहुत ज्यादा योगदान होगा उनका। और जैसे कि इस पांडव कुमार की मृत्यु पे उन्होंने उसके परिवार को 8 लाख रुपए जुर्माना लाइक कंपनसेशन के रूप में दिया था, वो ठीक है, वो जरूरी है भाई, क्योंकि लाइक 8 लाख में कुछ होने वाला तो नहीं है अभी के टाइम पे, बट ठीक है। और इससे अगर वो और कुछ करना चाहें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारे राज्य को एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, उसको बिहार को प्रॉपर तरीके से बिल्ड किया जाए, उसमें कंपनीज, इंडस्ट्रियलिस्ट सब कुछ बिल्ड किया जाए, फैक्ट्रीज बनवाया जाए, जिससे कि सही से बिहार चल सके। बिहार के लोगों को बाहर जाके काम करने की जरूरत ना पड़े। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद तो यही है आगे के टाइम पे यही होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय भीम।